यह प्रस्तुति ऐतिहासिक स्रोतों और बौद्ध ग्रंथों पर आधारित है। इसमें भावनात्मक संदर्भ हैं, लेकिन कोई काल्पनिक या फिल्मी चित्रण नहीं। तक्षशिला का विद्रोह बिना युद्ध शांत हुआ। ये अशोक के प्रशासनिक कौशल को दर्शाता है, न कि किसी व्यक्तिगत परिवर्तन को। इस समय का अशोक एक सक्षम प्रशासक और सेना नायक था, लेकिन अभी उसका वैचारिक विकास पूर्ण नहीं हुआ था। इतिहास में देवी का उल्लेख विदिशा की एक सामान्य कुल की महिला के रूप में मिलता है, जिनका संबंध बौद्ध परंपरा से था। इतिहास ये नहीं बताता कि यह कोई नाटकीय घटना थी। यह एक सामान्य संपर्क था, जो प्रशासनिक और सामाजिक संदर्भों में संभव था। देवी का प्रभाव व्यक्तिगत से अधिक वैचारिक था। उन्होंने अशोक को हिंसा पर सोचने का दृष्टिकोण दिया। महेंद्र और संघमित्रा का ऐतिहासिक योगदान इस संबंध को प्रमाणिक बनाता है, केवल भावनात्मक नहीं। देवी सत्ता के केंद्र में नहीं रही। यह दूरी व्यक्तिगत भी थी और वैचारिक भी। कलिंग युद्ध से पहले ही अशोक के भीतर प्रश्न उत्पन्न हो चुके थे। कलिंग ने उन्हें निर्णायक रूप दिया। यह कोई पारंपरिक प्रेम कथा नहीं थी। यह एक ऐसा संबंध था जिसने सत्ता, हिंसा और मानवता को नए दृष्टिकोण से देखने की भूमिका निभाई। अशोक ने सत्ता संभाली और 90 भाइयों की हत्या के बाद साम्राज्य को मजबूत किया। इतिहास को जानना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।